जिस दिन टुनटुन लाल यादव और खेसारी जी उसकी मनोकामना पूरा कर देंगे। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, मनोकामना मांगते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक वही चीज़ को मांगते रहते हैं। खेसारी जी, टुनटुन जी, बाकी जिससे भी उसका डिमांड है सब लोग उसका डिमांड पूरा कर दे, जो भी इच्छा है उसका, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। खेसारी जी को वो मजाक करती है या जो भी बोलती है, उसका जीजा लगता होगा, साली लगती होगी, बहनोई वाला कोई रिश्ता होगा। नाम का खौफ होना चाहिए। अरे मशहूर तक कोठा वाली और आर्केस्ट्रा वाली भी होती है। आर्केस्ट्रा करने वाली भी एक कलाकार है, ठीक है, कला है उसके अंदर, तब आज वो 1000 लोगों के सामने, 2000 लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने जाके नाच ले रही है। इसकी औकात है? जिस दिन जाएगी ना उस नाचने वाली लोगों के सामने, उसी स्टेज पे मूड़ी लेके ममोड़ देंगे, फिर सब निकल जाएगा। इसका तानिया झा सुपरस्टार और भोजपुरी इंडस्ट्री का बाप बनने वाला, पटना से उठाने वाली, जितना इसका औकात है ना और जितना ये हाँकती है ना, उतना इसके भीतर चले जाएगा। अच्छा ये बताइए, को बोलती है कि शिल्पी राज को हम देखकर सीखे हैं। शिल्पी राज बोलती है कि भतार जाता ... नाच देखे। मतलब कि कुछ ऐसा कि वो ऐसा गाई है तो हम भी वैसा गाएंगे, इसलिए वो गाती है। अच्छा, गातुली उससे गंदा गाई है शिल्पी राज से। 10 देके 21 लाख की दुन कहा न्यूज़ ला, तो भतरा ठोके बच्चा नहीं होते तो पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता। शिल्पी राज ने तो उतना भी नहीं किया। अगर उसने उससे भी घटिया किया है शिल्पी राज ने, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर किया तो वो आज एक जो ऊंचाई छुई है ना, उसके 1% में भी ये तानिया झा नहीं आती है। जितना न्यूज़ वाले लोगों ने, जितना यूट्यूबर मिल के इसको वायरल कर दिया है ना, नहीं, क्या गलत बात है, क्या क्लास कर रहे हैं हम। मतलब वो ब्राह्मण बात पे आए, लड़कियों के बात पे आए, ब्राह्मण बोलती है, कुछ भी करती है, भगवान के मंदिर में जाके कुछ भी करवाती है, हिंदू के नाम पे कलंक है, लड़कियों के नाम पे कलंक है, ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, तो वो सही हो गई, उसके लिए कोई कुछ नहीं है। और हम बोल दिए तो हम गलत कह रहे हैं। आर्केस्ट्रा वाली को वैश्या बोलते हो और नाचने वाली को वैश्या बोलते हो। पता है हमारे पास बहुत सारा चैट पड़ा होगा, बहुत सारे लोग मुंबई के हैं, हम मुंबई से लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग दूर दूर के हैं जो इसको खोजते हैं, जो बोलती है नाचने वाली ऐसी है वैसी है, ठीक है, इसका नंबर लोग मांगते हैं, लेकिन हम एक लड़की है करके हम चुप हैं, हम नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़की आके दूध चमाटा मार ही दी, वीडियो बना के वायरल ही कर दी, तो उसके लिए भी तो शर्म है। हम भी तो लड़की हैं। ये तो निर्लज्ज जैसा मार खा लेगी, नंगा हो जाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो हम ही लोग को पड़ेगा। इसका नाम है तानिया झा, ठीक है, तानिया हटा के आलू लगा दीजिए सड़ा हुआ, और झा लगा हुआ है ना, खाली आगे 2 लगा दीजिए, ... बस खत्म। उसका नाम पूरा मैंने क्लियर बता दिया। लेकिन हाँ, कोई ब्राह्मण ना कहे उसको, सड़ा हुआ आलू झा ... 2 बस खत्म। कि आपको अगर उठवा लेगी पटना से तो फिर क्या कीजिएगा? औकात है क्या इसका? औकात है इसका? इसका क्या औकात है? ये क्या है? कहाँ से आई है? कहाँ जाएगी? किस? लेकिन उसका बस चले तो वो कुछ भी कर सकती है। बेहाया लड़की है, सड़ा हुआ आलू, गंदे बदबू वाला, जो अपने साथ साथ पूरे लोगों को सड़ा दे। हमारे साथ अभी वही अनु चौधरी हैं जो कि तानिया झा को कुछ दिन पहले लताड़ते हुए नजर आए। अब इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि टुनटुन यादव के कभी परिवार के ऊपर, कभी बीवी के ऊपर, कभी बहन के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने वाली, और खेसारी लाल यादव के बीवी पर और सभी लोगों पर अभद्र टिप्पणियां करने वाली, और पवन सिंह, काजल लखवानी, सबको नहीं बकसने वाली तानिया झा के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि अनु चौधरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि टुनटुन यादव को बोलती है कि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि किस भाषा से वो प्रयोग करती है। सबसे पहला तबाही न्यूज़ को देखने वाले सभी लोगों को नमस्ते मेरे तरफ से। और आपने जो भी बोला टुनटुन जी को या खेसारी जी को वो मजाक करती है या जो भी बोलती हैं, उसका जीजा लगता होगा, साली लगती होगी, बहनोई वाला कोई रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ रिश्ता होगा, तब ना उन लोग मतलब मजाक मस्ती कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा ये बताइए कि बहनोई जीजा जी लगेंगे तो कोई सोशल मीडिया पर आके मजाक करता है कि आप भी जब बात करते हैं? अजब बात करने वाली क्या बात है। भूखा नंगा हुआ इंसान सड़े हुए आलू को कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है कि मेरे वजह से और भी लोग बदनाम हो रहे हैं या और भी लोग गिना रहे हैं, और लोग को उसमें काउंटिंग करेंगे, और लोग को किस तरीके से देखा जाएगा, उससे मतलब नहीं होता है। वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी नंगा हो सकता है। अगर दम हो ना तो उस इंसान के जाके घर पे बोल दे, तब पता चल जाएगा उसको कि कौन क्या है और किसको कैसे गाली दिया जाता है या मजाक मस्ती किया जाता है किसी के साथ। अच्छा ये बताइए अनु जी कि आखिर टुनटुन यादव को गाली देना या फिर खेसारी लाल यादव को गाली देना, ये कितना सही है या फिर कितना गलत है? क्योंकि भाई वो भी एक सुपरस्टार होते हैं। हाँ,
अभी मुझे जो काम देगा या नहीं देगा, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता कोई काम दे या नहीं दे। उसका एक ही बात है, देखिए, ठीक है, आप लोग को पता हो या नहीं पता हो, बहुत लोग को, कुछ लोगों को पता है, मुझे उसकी हर एक बात पता है, ठीक है। उसको टुनटुन जी ने काम नहीं दिया, ठीक है। उसने गाना गवाने बोला, टुनटुन जी ने गाना नहीं गवाया, उसको काम नहीं कराया। इसके लिए आज टुनटुन लाल यादव उसके लिए बुरा है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों से उसने डिमांड किया काम कराने का, जिन लोगों ने डिमांड उसका पूरा नहीं किया, वो हर एक इंसान को गाली देती है, भले वो लड़की हो, भले वो लड़का हो, भले वो नाचने वाली हो, भले वो, ठीक है, नहीं बोल सकती हूँ मैं, भले वो हो, लेकिन वो अपने आप को नहीं देखती है कि वो क्या है। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जिस तरीके से बात का आरोप लगाया कि टुनटुन ने काम नहीं दिया, खेसारी लाल यादव ने काम नहीं दिया, मतलब इस बात का जिस तरीके से आप दावे के साथ बोल रही हैं, कहीं आप ये मजाक कर रही हैं कि आप भी सीरियस बोल रही हैं? मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस कह रहे हैं, ठीक है। उसकी तरह और बाकी जो कुत्ते भौंकते हैं ना इंटरव्यू में, हमको कोई शौक नहीं है कि हम किसी मीडिया वाले के पास जाएं, रिपोर्टर के पास जाएं और बोले हमारा बाइट ले लीजिए, हमसे न्यूज़ ले लीजिए, हम भी न्यूज़ में कुछ कहना चाहते हैं, हमको कोई शौक नहीं है। इससे पहले भी जो मैंने बोला एकदम साफ सुथरा एक ही बात बोला, हमको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है, जो सच है उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, भले उसके लिए कट जाए मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बकवास करने के लिए हमको कोई न्यूज़ में जाने का शौक नहीं है और ना हम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि टुनटुन यादव के साथ में और खेसारी जी के साथ में काम नहीं हुआ तो इसके बाद वो गाली देना स्टार्ट की है? जी हाँ, अगर आप भी उससे अब न्यूज़ नहीं लीजिएगा या अगर आपको न्यूज़ के लिए बुलाए या कोई भी हेल्प मांगे आपसे, अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको भी गाली देगी। उसका बस चले तो अपने माँ बाप को गाली दे, लेकिन उसका बस चले तो वो कुछ भी कर सकती है। बेहाया लड़की है, सड़ा हुआ आलू, गंदे बदबू वाला, जो अपने साथ साथ पूरे लोगों को सड़ा दे। तो उसके साथ तो बहुत सारे भाई लोग खड़े हैं, बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई हैं, मैं समझ लूँगी, किसी को उठा लूँगी, किसी को टंगवा लूँ। तो भाई लोग नहीं है, भड़ुआ भाई लोग है, ठीक है। जिसके सामने कुछ भी गा दो या नंगे भी खड़े हो जाओ ना, तो भाई लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली एक ही फर्क पड़ता है कि कब देगी और कब लेगी। इसका नाम है तानिया झा, ठीक है। तानिया हटा के आलू लगा दीजिए सड़ा हुआ, और झा लगा हुआ है ना, खाली आगे 2 लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट, बस खत्म। उसका नाम पूरा मैंने क्लियर बता दिया। लेकिन हाँ, कोई ब्राह्मण ना कहे उसको, सड़ा हुआ आलू झा डॉट डॉट 2, बस खत्म। ब्राह्मण कहने का नाम पर इतना बम कह रहे हैं भाई जी, कलंक है वो, चिढ़ भर गया है जब से वो ऐसा काम करने लगी है ना। पहले ऐसा फील होता था ना, हम भी काम के लिए यहाँ आए, हमको भी झेलना पड़ता है, ठीक है। तो हमने सोचा ना कि हमको भी काम नहीं मिलता है, हमको भी पैसे का प्रॉब्लम रहता है, तो मेरी जो मजबूरी है आज इसकी भी मजबूरी है। लेकिन एक पता चला कि ये एक नंबर की घटिया लड़की है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से कुछ भी करवा सकती है। बस 4 गो यार है भाई के नाम पे, उन लोग को लेके तुरंत पहुंच जाना, बाकी कोई कुछ नहीं है इसका। अच्छा, ये बताइए कि आपको अगर उठवा लेगी पटना से तो फिर क्या कीजिएगा? औकात है क्या इसका? औकात है इसका? इसका क्या औकात है? ये क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, किसके बल पे कूदती है ना, इसके बारे में सब पता है, ठीक है। ये उसी इंसान के सामने बोलेगी, या तो ये मीडिया में जाके या उस कैटेगरी वाली लड़कियों की तरह ही जाके बोलेगी, बाकी इसकी औकात नहीं है कि मेरे पास आ जाए, ठीक है। भोजपुरी का बाप है, बाप है, काट देंगे, ठीक है। भोजपुरी का नाखून नहीं है, नाखून खोद के इंसान ऐसे तोड़ के फेंक देना, उसके बराबर भी नहीं है। लोग उस पर भी नहीं बिठाएगा इसको। जो बेवकूफ़ इंसान लोग होगा जो इसको मानता होगा, या बेवकूफ़ इसके भाई लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि अनु जी, वो कभी कभी नाचने वाले या फिर ऑर्केस्ट्रा के डांसरों को और कोठे वाली को, उनके मुंह से सुना होगा, नाचने वाली यानी कि वैश्या होती है, ऑर्केस्ट्रा वाली होती है, वो भी वैश्या होती है। बहुत सारी चीज़ कहने में मुझे भी अब शर्म लग रहा है। आप भी एक्ट्रेस करती है, आप नाचने वाली तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं डांस करते हैं, या फिर बड़ा प्रोग्राम हो या फिर बड़ा एल्बम सुपरस्टारों के साथ आपका शूट हो, आप भी नाचने वाली हैं। तो क्या वो जो नाम का संबोधन किए हैं वैश्या की तरह, वैसा बोली है नाचने वाली को, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, देखिए मैं उसकी बात को, ये बात को गलत नहीं बोलूँगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं वैश्या हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक नाचने वाली हूँ तो मैं स्टेज तक नाचती हूँ। मैं अगर सोने वाली वैश्या हूँ तो एक रूम के अंदर सोती हूँ। तुम तो खुला आम नंगा हो रहे, तुम तो वैश्या से भी घटिया हो, तुम तो पब्लिक के सामने नंगा हो जाती हो। दिन में भैया, रात में सैया वाला धंधा करती हो। तुम कौन से कैटेगरी की वैश्या? तुम तो वैश्या में भी काउंटिंग नहीं आ सकती हो। वैश्या एक मायने
रखता है। अगर कोई वैश्या को रखता भी है या वैश्या होता भी ना तो इंसान रिस्पेक्ट से बोलता है उसको, अरे ये तो वैश्या है, भले उस कैटेगरी का रिस्पेक्ट दे, लेकिन इंसान उस तरीके का रिस्पेक्ट देता है। इसके लिए कौन सा रिस्पेक्ट होगा? इसके लिए तो थूका हुआ भी रिस्पेक्ट नहीं है। वेश्या से भी घटिया लड़की है और जो आज तक बना नहीं है। इसको इंसान पता नहीं कौन से ग्रह से आई है, इसके लिए भगवान मंगल ग्रह खोला था, कूद पड़ी है। इसके लिए इसके पास ना लाज है, ना शर्म है, ना क्या, बस इसके लिए क्या बोले अब। तो यही सब बात है। हम हैं वैश्या, अगर बोल रही है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम अपने कायदे और हमारा जो लिमिट है, लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हम लोग उतने में ही हर एक चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तानिया झा के ऊपर, आप नाचने वाले ऑर्केस्ट्रा वाले ऊपर सभी लोग पर वो बोलती है, ये बताइए कि तानिया झा जो बोलती है उसमें तो आपने बोली कि सही भी है गलत भी है, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि तानिया झा काफ़ी सुपरस्टार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों उन पर इतना नाराजगी जता रहे हैं? आप लोग बोल ही बहुत ज़्यादा ओवर देते हैं, ठीक है। सुपरस्टार वो कौन से एंगल से है? पवन खेसारी लोग कौन है? आज ये सबको बोलती है, ठीक है, उन लोग के बराबर भी कर सकती है। इनके भाई लोग, बहुत सारे लोग मारेंगे ऐसा भाई लोग को चप्पल निकाल के मारेंगे जिस दिन ऐसा भाई लोग मिल जाएगा। गाती है, भतरा कतनो ठोकता है, लइका नहीं होता है, हमरा ढोड़ी में चाय पीला तो हमारा किदुन में कुछ करला, किदुन करके 10 लेके 20 ला, 20 ला, 21 ला। यही होगा ना जो सुन रहा है या बहन को गाने दे रहा है। कौन सा भाई है ये? मतलब ये बिल्कुल आपका गलत बात है कि हमेशा आप तानिया का राज कर। नहीं नहीं, क्या गलत बात है? क्या क्लास कर रहे हैं हम? मतलब वो ब्राह्मण बात पे आए, लड़कियों के बात पे आए, ब्राह्मण बोलती है, कुछ भी करती है, भगवान के मंदिर में जाके कुछ भी करवाती है, हिंदू के नाम पे कलंक है, लड़कियों के नाम पे कलंक है, ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, तो वो सही हो गई, उसके लिए कोई कुछ नहीं है। और हम बोल दिए तो हम गलत कह रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा वाली को वैश्या बोलते हो और नाचने वाली को वैश्या बोलते हो। पता है हमारे पास बहुत सारा चैट पड़ा होगा, बहुत सारे लोग मुंबई के हैं, हम मुंबई से लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग दूर दूर के हैं जो इसको खोजते हैं, जो बोलती है नाचने वाली ऐसी है वैसी है, ठीक है, इसका नंबर लोग मांगते हैं, लेकिन हम एक लड़की है करके हम चुप हैं, हम नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़की आके दूध चमाटा मार ही दी, वीडियो बना के वायरल ही कर दी, तो उसके लिए भी तो शर्म है। हम भी तो लड़की हैं। ये तो निर्लज्ज जैसा मार खा लेगी, नंगा हो जाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो हम ही लोग को पड़ेगा। देखिए, जिस हिसाब से नाचने वाली को बोलती है ना, हर एक लड़की, आज हर एक गली मोहल्ले में जाइएगा ना, आधे से ज्यादा लोग आपको दिखेंगे रील्स बनाते हुए। तो बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं नाचते गाते हुए, सब लोग वैश्या हो गई। बहुत सारे लोग नाचते हैं, अगर सब पड़ गए इसके पीछे और जाके कबार लिए तो क्या बचेगा इस पे? और जो 4 भरोसे वाले भाइयों पे ये जीती है ना, उन लोग का क्या हाल होगा? उन लोग कहाँ जाएंगे और ये कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसी के लिए नाचने वाली को कभी सोच समझ के बोलो, क्योंकि नाचने वाली चाहे ना तो बहुत अच्छे अच्छे को बना देती है और बहुत अच्छे अच्छे को बिगाड़ देती है। क्या बोलेगी? ये तो खुद रील्स पे नाचती है, तो अपने आप कम है, अपने तो महावैश्या है। इसके लिए कौन क्या बोलेगा? इसके लिए तो ये तो बोल भी देती है लोगों के बारे में, लोग उस तरीके का है, इसके लिए तो कोई बोलने भी नहीं जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि आपको बुरा क्यों लग रहा है, मतलब कि ऑर्केस्ट्रा वाली पर उंगली उठाया और नाचने वाली पर उंगली उठाया, इसके मतलब आपको बुरा लग रहा है? हम एक कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा करने वाली भी एक कलाकार है, ठीक है, कला है उसके अंदर, तब आज वो 1000 लोगों के सामने, 2000 लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने जाके नाच ले रही है। इसकी औकात है? जिस दिन जाएगी ना उस नाचने वाली लोगों के सामने, उसी स्टेज पे मूड़ी लेके ममोड़ देंगे, फिर सब निकल जाएगा। इसका तानिया झा सुपरस्टार और भोजपुरी इंडस्ट्री का बाप बनने वाला, पटना से उठाने वाली, जितना इसका औकात है ना और जितना ये हाँकती है ना, उतना इसके भीतर चले जाएगा। अच्छा, ये बताइए, को बोलती है कि शिल्पी राज को हम देखकर सीखे हैं। शिल्पी राज बोलती है कि भतार जाता ... नाच देखे। मतलब कि कुछ ऐसा कि वो ऐसा गाई है तो हम भी वैसा गाएंगे, इसलिए वो गाती है। अच्छा, गातुली उससे गंदा गाई है शिल्पी राज से। 10 देके 21 ला, किदुन कहा न्यूज़ ला, तो भतरा ठोके बच्चा नहीं होते तो पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता। शिल्पी राज ने तो उतना भी नहीं किया। अगर उसने उससे भी घटिया किया है शिल्पी राज ने, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर किया तो वो आज एक जो ऊंचाई छुई है ना, उसके 1% में भी ये तानिया झा नहीं आती है। जितना न्यूज़ वाले लोगों ने, जितना यूट्यूबर मिल के इसको वायरल कर दिया है ना, इसके गाने की तो एक भी औकात नहीं है 1000 से ऊपर बढ़ जाए। वैसे यूट्यूबर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जाने दीजिए। तानिया झा का जो प्रसाद होता है ना, माँ बहन झा वाला टा वाला जो भी होता है ना, जो प्रसाद वो लोगों को देती है, पब्लिक को, या जो उसको सपोर्ट नहीं करता उन लोगों को देती है ना, वैसे यूट्यूबर के लिए तानिया झा का वो वाला डायलॉग मैं पेश करना चाहती हूँ बिना बोले।
बिल्कुल, यानी कि यूट्यूबरों भाई नाराज हैं, जो कि तान्या झा एक ब्राह्मण समाज का नाम हंसवाती हैं, ब्राह्मण समाज से भाई अनु जी भी आती हैं और इनको काफ़ी नाराज़गी इस बात की। अच्छा ये बताइए कि टुनटुन को और खेसारी लाल को गलियाती है, तो आपने बोला कि हिजन लगता है, नाता लगता है, रिश्ता लगता है। आखिर टुनटुन यादव खेसारी लाल को बोलना कब छोड़ेंगी, आपका क्या अंदाज लगता है? जिस दिन टुनटुन लाल यादव और खेसारी जी उसकी मनोकामना पूरा कर देंगे। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, मनोकामना मांगते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक वही चीज़ को मांगते रहते हैं। खेसारी जी, टुनटुन जी, बाकी जिससे भी उसका डिमांड है सब लोग उसका डिमांड पूरा कर दे, जो भी इच्छा है उसका, ठीक है, ऊपर से नीचे तक लेके हर एक चीज़ पूरा कर दे, ये खुश हो जाएगी। उस दिन से हर एक इंसान जो जो इसका पूरा करेगा सब इंसान अच्छा हो जाएगा इसके लिए। अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अनु चौधरी जी, जो कि भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और बिल्कुल इनके बात हमेशा काफ़ी तीखे मिर्ची की तरह रहती है। अब इनसे मैं काफ़ी बात किया और लास्ट में एक बात और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या वो जितने भी वो पासवान समाज से आते हैं, चाहे दलित समाज से लोग आते हैं, चाहे बहुजन समाज के लोग आते हैं, तान्या झा को माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ, मांगना चाहिए, और वो कितनों माफ़ी मांगे तो भी माफ़ नहीं करना चाहिए उस जैसी लड़की को, ठीक है। और सबसे पहली बात कि देखिए, गलती हम मतलब बाकी जितनी भी आम पब्लिक है सबकी है, ठीक है। अगर वो चाहें तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग थे जो दब चुके हैं, ठीक है। अगर पब्लिक ही बनाने वाला होता है, पब्लिक ही बिगाड़ने वाला होता है, ठीक है। अब अगर पब्लिक चाहे तो ऐसे कर देगा ना तो उसका कुछ नहीं पता चलेगा। तान्या झा था क्या या .2 था क्या, कुछ नहीं पता चलेगा किसी को। चलिए, तान्या झा के तान्या झा .2 का जोड़ रहे हैं, सड़ा हुआ आलू भी। अच्छा, सड़ा हुआ आलू। चलिए, आपका ही बात मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप महिला है, महिला का अपमान कर रहे हैं। नहीं, उसको महिला में काउंटिंग मत करिए, गलत कर रहे हैं तबाही जी आप जी। नहीं, क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। अरे गलत नहीं, उसने अगर हम कलाकार, हम नाचने वाले, हम आर्टिस्ट को वैश्या बोल दिया है तो आप उसको महिला कैसे मान रहे हैं? उसको महिला मत मानिए, उसको वैश्या नहीं मानिए, उसको औरत नहीं मानिए, माँ बहन बेटी कुछ मत मानिए। क्योंकि तेगलवा बाबा बेटी और बहन माना तो तेगलवा बाबा बुरा हुआ है। नाचने वाली लोग वैश्या हो गए, माँ बहन बेटी हैं, यूट्यूब पे नाचती है, रील्स पे नाचती है, सब लोग वैश्या है। तो इस धरती से छोड़ के प्रलोक पे जाइए, या क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये सब पे कुछ होगा नया चीज़ यूनिक, तो वो इसके लिए लेके आइए। इसको माँ बहन बेटी इज्जत वाला चीज़ मत दीजिए, वैश्या भी मत दीजिएगा, बहुत इज्जत वाला चीज़ है वैश्या। अच्छा, ये बताइए कि तेगलवा का बड़ा आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तेगलवा को आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? हम उसका ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम उसको सही मान रहे हैं, ना हम उसको गलत मान रहे हैं। लेकिन जो 4 गो भरोसेमंद भैया लोग हैं ना, उसके सामने तेगलवा बाबा बहुत सही हैं। बाप का फर्ज निभाया, भाई का फर्ज निभाया, उसने हर एक चीज़ फर्ज निभाया कि ये शांत हो जाए, ये गलत चीज़ ना करें। लेकिन फिर भी तेगलवा बाबा के पास गई, उसको मारी पीटी थुकवाई, उसका रुद्राक्ष माला की धुन कहा, सब कुछ भगवान का जितना मान्यता चीज़ होता है सबको लात मार के इसने उस इंसान को धमकी दिया है कि तू मुझे कभी नहीं सुधार सकता है, और किसी की औकात और किसी का पावर नहीं जो तान्या झा को सुधार दे। तान्या झा बाप है, वो